दोस्तों, लाल किले के पास धमाका, ये तो सबने छापा है। पर क्या छपना चाहिए था और क्या इस धमाके के पीछे के राज को छुपाया जा रहा है, इस पहलू पर बात करना जरूरी हो चुका है। जहां सवाल उठने चाहिए थे कि आखिरकार इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर बम धमाका हुआ कैसे? दिल्ली सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही थी, केंद्र सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही थी और कितनी बड़ी लापरवाही थी दिल्ली पुलिस की, जो कि ये सारी चीजें जो हैं इस धमाके की जगह से गायब है। ये अखबार है आज के, जिसमें यह बताया जा रहा है कि दिल्ली में धमाका, इतने राज्यों में हाई अलर्ट। इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे? धमाके करने वालों के मंसूबे इतने बड़े कैसे थे कि हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर जाकर के बड़ा धमाका कर दिया जाता है? और मैंने ग्राउंड पर जाकर के क्या देखा? परखच्चे गाड़ियों के उड़े हुए थे, लाशों के चिथड़े उड़े हुए थे, सड़कों पर खून बिखरा हुआ था। जांच एजेंसियां जांच के लिए पहुंची हुई थी। और क्या मंजर था लोकनायक अस्पताल का? ये तमाम पहलुओं पर बात होगी, क्योंकि अब इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम बना दिया गया है। जहां गोदी मीडिया साफ तौर पर यह तो बता रहा है साहब कि देखिए, गाड़ी के मालिक सलमान का पता लग चुका है। सलमान ने गाड़ी जम्मू कश्मीर के तारिक को बेची, जो कि आप आज तक का यह स्क्रीनशॉट देखिए। पर कल जब ग्राउंड पर हम मौजूद थे, ये तस्वीरें साफ हो चुकी थी कि तकरीबन 1.5-2 साल पहले सलमान ने गाड़ी बेची थी, जो कि हरियाणा की गाड़ी थी, i20 कार। और उस कार को बेचा किसे गया? देवेंद्र को, जो कि दिल्ली के ओखला का रहने वाला है। उस देवेंद्र ने आगे किसको बेचा और उस शख्स ने आगे तारिक तक गाड़ी कैसे पहुंचाई? सलमान का डायरेक्ट लिंक तारिक से, पर बीच का देवेंद्र गायब है, जिसने सेकंड ऑनर में गाड़ी खरीदी। यह एक बड़े जांच का विषय है। और दोस्तों, जिस जगह पर धमाका हुआ, ठीक लाल किले के सामने गेट नंबर मेट्रो एक स्टेशन, जो कि रोड के इस तरफ है, और लाल किले वाली साइड पर यह धमाका हुआ। गाड़ी धू धू करके चलने लगी, चीख पुकार मच गई। यह मंजर साफ तौर पर आप देख रहे हैं लाल किले के सामने का। जिस जगह पर यह धमाका हुआ, आम इंसान भी अगर उस जगह पर जाता है, या 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए भी गाड़ी अगर खड़ी हो जाती है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले आकर के फोटो खींचना शुरू कर देते हैं। हम लोगों के साथ भी तमाम आम लोग जो जाते हैं, सीधा गाड़ी की फोटो खींची जाती है और गाड़ी हटाने के लिए कहा जाता है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां रहते हैं, मौजूद रहते हैं, ठीक लाल किले के सामने। किसी को रुकने की इजाजत नहीं दी जाती। पर क्या कल वो ट्रैफिक पुलिस वाले उस जगह पर थे? ये तस्वीर, ये पहलू, ये जांच का विषय है कि उस दौरान कोई सिक्योरिटी के लोग वहां मौजूद क्यों नहीं थे। यह सबसे बड़ा सवाल है, जो चूक पॉइंट यहां सामने आता है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जो ये अखबार के पन्ने नहीं छाप रहे हैं, सलमान ने तारिक को गाड़ी बेची, यह हाईलाइट करके बताया जा रहा है। मुसलमानों के नाम दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, पर किस जगह मुसलमानों के नाम
छुपाए जा रहे हैं, इस पहलू को जांचिए, देखिए, समझिए कि किस तरीके से एक बड़ा झूठ लोगों के सामने रखा जा रहा है। मेरे हाथ में ये आज का अखबार है दोस्तों, इसमें आप लोगों को ये जानना चाहिए कि ब्लास्ट वाली जगह पर जो नाम दिखाए जा रहे हैं वो नाम आखिरकार क्या है, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। ये वक्त है क्या हिंदू मुसलमान का? ये वक्त है प्रशासन के साथ खड़े होने का। जो भी दोषी हो उन्हें सजा दी जाए, ये मांग लगातार उठ रही है। पर यह हुआ क्यों? बिहार में आज आखिरी चरण का चुनाव है। राहुल गांधी का एसआईआर को लेकर के जो खुलासा हुआ, टाइम पीरियड को नोटिस कीजिए। और जब पंडित धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही है, तो इस बीच ये धमाके की तस्वीर लोगों के सामने आती है। और अब मैं आप लोगों के सामने ये लिस्ट बताऊंगा कि क्या इसमें छपा है, क्या छुपाया गया है। यह खुल करके बताया जा रहा है कि सलमान ने तारिक को गाड़ी बेची, पर देवेंद्र का नाम बीच में से गायब है, जो सेकंड ऑनर था गाड़ी खरीदने वाला। सेकंड ऑनर ने थर्ड ऑनर को बेची, थर्ड ऑनर ने फोर्थ ऑनर को बेची। यह जांच का विषय है। क्या देवेंद्र से पूछताछ हो रही है? पर आप इस लिस्ट को देखिए, घायलों की संख्या है और जो इस हमले में मारे गए उन लोगों के बारे में क्या छापा जा रहा है। जहां आप देखें कि बताया जा रहा है अखबार के पन्नों में 9 लोगों की मौत हुई है। असल में मौत कितने लोगों की हुई है, ये ताजा आंकड़े अभी तक नहीं आए, छुपाए जा रहे हैं। ये तस्वीर लोगों के सामने है। जहां कल एलएनजेपी अस्पताल के बाहर जाकर के मैंने पीड़ित परिवार के लोगों से भी बात की, उनका दर्द जानने की कोशिश की। इसमें सबसे पहले नाम बताया जा रहा है, 35 साल की उम्र है, शख्स का नाम अज्ञात है। उसके बाद दूसरा नाम, उम्र 30 साल बताई जा रही है, शख्स का नाम अज्ञात है। तीसरा नाम 28 साल की उम्र है, उसका भी नाम अज्ञात है। चौथे शख्स का नाम 58 साल की उम्र है, उसका भी नाम अज्ञात बताया जा रहा है। पांचवें शख्स की उम्र 52 साल है, यह बताया जा रहा है अखबार के पन्नों में, पर शख्स का नाम अज्ञात है। और छठे शख्स की उम्र 35 साल बताई जा रही है, शख्स का नाम अज्ञात बताया जा रहा है। और सातवें शख्स का नाम बताया जा रहा है साहब अशोक कुमार, अमरोहा के रहने वाले। उनके परिवार से मैंने खुद बात की है। उनके परिवार का जो दर्द छलका है वो तस्वीरें लोगों के सामने हैं। उम्र बताई जा रही है अशोक कुमार की 34 साल। और आठवें शख्स का नाम अज्ञात है, 35 साल की उम्र बताई जा रही है। नौवें शख्स का नाम मरने वालों में अमर कटारिया है, 35 साल की उम्र बताई जा रही है साहब। यह अज्ञात कौन है? मुसलमानों के नाम को जहां छापना चाहिए था, उसे पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश की गई है। क्या इन हमलों में मरने वाले मुसलमान नहीं हैं? मुसलमानों के नाम से इतनी नफरत क्यों है? जहां दिखाना है कि वहां दिखाया जा रहा है सलमान पहला ऑनर था, पर इस धमाके में मरने वाले तो मुसलमान भी हैं। उन मुसलमानों के नाम अज्ञात करके क्यों छापे गए हैं? यह सबसे बड़ा पहलू और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राज है आखिरकार छुपाया जा रहा है, और छुपाया जा रहा है तो क्यों छुपाया जा रहा है? क्या यह वक्त है हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाने का? अगर अशोक कुमार के नाम को दिखाया जा रहा है, अमर कटारिया के नाम का बताया जा रहा है, तो और लोगों के नाम क्यों नहीं छापे गए? यह सबसे बड़ा सवाल है।
आज के टाइम पर तमाम चीजें स्कैन हो जाती हैं, तमाम चीजों के बारे में बता दिया जाता है, उनकी लिस्ट जारी कर दी जाती है चेहरों के साथ में कि जी मरने वालों की उम्र इतनी है, उनका नाम ये है। पर 2 नाम दिखाई दिए इस गिद्ध मीडिया को और लोगों के नाम इन अखबार के पन्नों से गायब कर दिए गए, क्योंकि मरने वाले मुसलमान भी हैं। और जब तक हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि साहब देखिए इस धमाके में अशोक और अमर मारे गए, वो किस मुंह से बताएंगे कि मुसलमान भी इस हमले में मारे गए हैं। और घायलों के बारे में भी इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। ये घायल हुए लोगों के नाम है शाइना परवीन 23 साल की उम्र है, हर्षुल 28 साल की उम्र है, शिवा जायसवाल 32 साल की उम्र है, समीर 26 साल, जोगिंदर 28 साल, भवानी शंकर शर्मा 30 साल, गीता 26 साल, विनय पाठक 50 साल, पप्पू 53 साल, विनोद 55 साल, शिवम झा 21 साल, अज्ञात अमन 26 साल। इसके बाद मोहम्मद शहनवाज 35 साल, अशोक शर्मा 28 साल, मोहम्मद फारूक 55 साल, तिलक राज 45 साल, मोहम्मद सफवान 28 साल, मोहम्मद दाऊद 31 साल, किशोरी लाल 42 साल, आजाद 34 साल। ये नामों में इतना बड़ा उलटफेर क्यों है? किसके कहने पर ये लिस्ट बनाई गई है? पूरी देश की पुलिस अगर किसी के कंट्रोल में है तो गृह मंत्रालय के कंट्रोल में है। अमित शाह जी ने सख्त बोला कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। पर इन जांच एजेंसियों में नाम किसने छापे, क्या छुपाया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है? क्योंकि आपको यह दिखाना है कि मरने वाले मारने वाले जो धमाका हुआ वो मुसलमानों ने किया। पर सलमान के बाद देवेंद्र ने गाड़ी खरीदी, देवेंद्र ने किसको आगे भेजी, यह भी जांच का विषय है। और कल आंखों देखे मंजर में मैंने क्या देखा, जो गेट नंबर 1 है उस गेट नंबर 1 के पास में जिस जगह धमाका हुआ, रोड के उस तरफ गेट नंबर 4 की तरफ बिल्कुल 10-20 कदम की दूरी पर रोड पार करके जाना पड़ता है, बड़ी फुटपाथ है, उस तरफ की गाड़ियां खड़ी हुई थी, वो धमाके में उनके परकच्चे उड़े हुए थे, शीशे टूटे हुए थे, लोगों के चिथड़े जो हैं इधर उधर सड़कों पर बिखर गए थे, बस के शीशे टूटे हुए थे। यह तस्वीर लोगों के सामने आई। पर आपने मेरी ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि उसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि देहरादून की एक गाड़ी थी, उनकी भी गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे। और जांच एजेंसियों ने जब बैरिकेड की जो रिबन बांधे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब को बुलाया गया, अगर यह गाड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेता की है तो इसके आगे की गाड़ी से पूरा सील बंद किया हुआ उस गाड़ी को छोड़ा गया। ये तमाम तस्वीरें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी रात के मंजर में। जिस जगह से गाड़ी के शीशे, हर गाड़ी के शीशे चटके हुए थे, तो जाहिर सी बात है जिस जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी थी उसे भी सीज किया जाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। यह जांच का विषय लगातार लोगों के सामने है और क्यों यह हुआ, यह जांच का विषय है। इस पर बारीकी से रिपोर्ट नजर हमारी बनी हुई है और हर एक बारीक से बारीक जानकारी आप लोगों के सामने रखूंगा कि क्या छपा, क्या छपना चाहिए था और क्या छुपाया जा रहा है। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।